नमस्कार। कभी सोचा है कि ये कंपनियां कैसे जान लेती हैं कि हमें अगला प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है? या फिर नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि कौन सी मूवी रेकमेंड करनी है? ये सब जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस काम करती है, जिसे कहते हैं डेटा साइंस पाइपलाइन। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है और कैसे बिखरे हुए कच्चे डेटा को किसी काम की चीज में, मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में बदल देती है। अच्छा, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक फैक्ट्री की तरह इमेजिन करना। सोचिए जैसे एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर आखिर में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही एक डेटा पाइपलाइन काम करती है। वो रॉ मतलब कच्चे और बिखरे हुए डेटा को लेती है और उसे प्रोसेस करके एक यूजफुल इनसाइट में बदल देती है। अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकल अंदाज में कहें तो एक डेटा साइंस पाइपलाइन एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप काम करता है। ये डेटा को एक के बाद एक कई स्टेप्स से गुजारता है ताकि आखिर में हमें कुछ ऐसा मिले जिसका कोई मतलब हो, जैसे कोई भविष्यवाणी या कोई बहुत ही जरूरी जानकारी। तो हमारी इस डेटा फैक्ट्री की जो पूरी जर्नी है उसे हम 4 मेन फेजेस या चरणों में बांट सकते हैं। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्लानिंग और डेटा इकट्ठा करना, जो कि ब्लूप्रिंट और रॉ मटेरियल जैसा है। उसके बाद आता है तैयारी स्टेशन, फिर असली मॉडल बनाया जाता है और आखिर में क्वालिटी कंट्रोल और शिपिंग, ताकि जो प्रोडक्ट बना है वो असली दुनिया में काम भी आ सके। तो जैसा किसी भी फैक्ट्री में होता है, हमारा काम भी एक साफ सुथरे प्लान और सही मटेरियल के साथ ही शुरू होता है। अगर डायरेक्शन ही सही नहीं होगा या कच्चा माल ही खराब होगा तो अच्छा प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, राइट? तो देखिए, सबसे सबसे जरूरी सवाल यही है, हम इस मॉडल से आखिर चाहते क्या हैं? हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम सफल हुए? जब तक ये लक्ष्य बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, हम सही दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक बार जब गोल सेट हो जाता है तो फिर हम कच्चा माल यानी डेटा को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और ये डेटा कहीं से भी आ सकता है, कंपनी के अपने डेटाबेस से, वेबसाइट से, अलग अलग सेंसर से, या फिर लोग ऐप पर क्या कर रहे हैं उस एक्टिविटी से। चलिए अब आते हैं दूसरे फेज पर। जो कच्चा माल हमारे पास आया है यानी रॉ डेटा, वो लगभग कभी भी सीधे इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। उसे असेंबली लाइन पर आगे भेजने से पहले उसे साफ सुथरा और तैयार करना पड़ता है। अब इस तैयारी में बहुत कुछ होता है, जैसे डेटा में जहां जानकारी मिसिंग है उसे भरना, एक ही जानकारी बार बार आ रही है तो डुप्लीकेट हटाना, टाइपिंग की गलतियों को ठीक करना और आउटलायर्स को पहचानना, मतलब वो डेटा पॉइंट्स जो बाकियों से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। और यहां पर फर्क साफ साफ दिखता है। सफाई से पहले डेटा कैसा था? बिखरा हुआ, अधूरा, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और सफाई के बाद वो एकदम कंप्लीट, व्यवस्थित और भरोसेमंद बन जाता है। अच्छे नतीजे पाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो अब हम अपनी फैक्ट्री के मेन असेंबली फ्लोर पर आ गए हैं। यहां पर हमारा साफ किया हुआ डेटा पहुंचता है और यहीं पर हमारा असली प्रोडक्ट यानी मॉडल बनाया जाता है। इसी स्टेज पर डेटा से असली इनसाइट्स निकाले जाते हैं। अच्छा, मॉडल बनाने से ठीक पहले हम एक जासूस की तरह काम करते हैं। हम डेटा में गहराई से उतरते हैं और उसमें छिपे हुए पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिश्तों को खोजने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या शॉर्ट में ईडीए कहते हैं। तो ईडीए का मेन मकसद डेटा को बेहतर तरीके से समझना है। क्या इसमें कोई छिपे हुए पैटर्न हैं? कौन सी चीजें एक दूसरे पर असर डाल रही हैं? ये सारी जानकारी हमें एक बेहतर और ज्यादा स्मार्ट मॉडल बनाने में मदद करती है। अब आती है बारी फीचर इंजीनियरिंग की, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव काम है। हम डेटा में मौजूद रॉ फीचर्स को लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का कुल कर्ज कितना है और उसकी सालाना कमाई कितनी है, और फिर उन्हें मिला के एक नया, ज्यादा पावरफुल फीचर बना देते हैं, जैसे कि कर्ज से आय का अनुपात। इस तरह के नए फीचर मॉडल को ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गहरी जानकारी देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी असेंबली लाइन के आखिरी पड़ाव पर। यहां हम अपने तैयार प्रोडक्ट की अच्छी तरह से जांच करते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाते हैं और ये भी देखते हैं कि वो असल दुनिया में ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मॉडल की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए हम कुछ मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या हमारा मॉडल 85% बार सही भविष्यवाणी कर पा रहा है?
ये नंबर हमें सीधे सीधे बताता है कि हमारा मॉडल कितना भरोसेमंद है। लेकिन सिर्फ सटीकता ही सब कुछ नहीं है। मॉडल को मापने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे प्रिसिजन हमें बताता है कि मॉडल के पॉजिटिव अनुमान कितने सही थे। ये सारे मैट्रिक्स मिलकर हमें मॉडल की परफॉर्मेंस की एक पूरी तस्वीर देते हैं। इससे हम पक्का कर सकते हैं कि वो हर सिचुएशन में अच्छा काम करेगा। एक बार मॉडल बन गया तो काम खत्म नहीं हो जाता है। इसके बाद उसे असल दुनिया में लागू करना पड़ता है, जिसे कहते हैं डिप्लॉय करना। फिर हम लगातार उसकी परफॉर्मेंस पर नजर रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है उसे नए डेटा के साथ अपडेट करते हैं ताकि वो हमेशा रेलेवेंट बना रहे। यही पूरी ऑटोमेटेड प्रक्रिया ही इस पाइपलाइन की असली ताकत है। तो ये थी हमारी पूरी डेटा फैक्ट्री, शुरू से लेकर आखिर तक। पर सवाल ये है कि इस तरह एक पाइपलाइन बनाकर काम करना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अंतर तो बिल्कुल साफ है। अगर आप मैन्युअली ये सब करेंगे तो प्रोसेस बहुत स्लो होगा, थकाऊ होगा और गलतियों की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन, वो एकदम तेज़ है, भरोसेमंद है और स्केलेबल भी। मतलब आप उसे छोटे से लेके बड़े लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पक्का करती है कि हर बार जो रिजल्ट्स मिलें वो एक जैसे और हाई क्वालिटी हों। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि आज की दुनिया में डेटा नया तेल है, तो क्या उस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल जैसी कीमती चीज़ में बदलने के लिए इन डेटा पाइपलाइनों की ज़रूरत नहीं है? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।